Hello everyone and welcome back to Habib's English Academy. In our today's class we are going to discuss a very important English usage. First of all, our class is about English grammar, course 3, usages and models, lecture 54. ये हमारा कोर्स 3 है जो YouTube पर अपलोड हो रहा है. इससे पहले कोर्स नंबर 1 और 2 अपलोड हो चुका है जो आपका बेस होगा ये वाला कोर्स सीखने के लिए. आज हम लेक्चर नंबर 54 कोर्स नंबर 3 का अटेंड कर रहे हैं जो है हार्डली, स्केर्सली और बेयरली. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजेज है जिसमें हम पढ़ेंगे कि इसकी मीनिंग है मुश्किल से या बमुश्किल. यानी कोई काम हम कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से, बहुत बड़ी मुश्किल से या बमुश्किल कोई काम हमसे हो रहा है. नंबर 1, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन हैड लेफ्ट. मुश्किल से ही मैं स्टेशन पहुंचा था कि ट्रेन रवाना हो गई. यानी कि हमने कोई काम मुश्किल से किया था, बहुत कम वक्त में उसे किया था कि कोई दूसरा काम हो गया जिसकी वजह से हमारा पहला काम नाकाम हो गया या हमारा कोई प्लेन नाकाम हो गया. ये वहां पर इस्तेमाल होता है. नंबर 2, he hardly came to Sakhar when I went. वो बमुश्किल सखर आया था कि मैं गया. नंबर 3, scarcely had they arrived when it started raining. बमुश्किल वो पहुंचे ही थे कि बारिश शुरू हो गई. नंबर 4, I scarcely delivered speech when Ahmed came here. मैंने मुश्किल से तकरीर की थी कि अहमद यहाँ आ गया. नंबर 5, barely had I entered the room when the lights went out. बमुश्किल में कमरे में दाखिल हुआ था कि लाइट चली गई. तो ये था आज का हमारा यूजेज जिसमें हमने पढ़ा कि हार्डली और स्केर्सली होता है. और हार्डली और स्केर्सली जब आप इन सेंटेंसेस पर गौर करेंगे तो दो किस्म से बनाए गए हैं. पहला वाला हार्डली, उसके बाद वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर दूसरा वाला सेंटेंस और फिर वेन. हार्डली, स्केर्सली और बेयरली में ये लाजमी सुने कि वेन जरूरी होता है. वेन लगाना जरूरी होता है हर सेंटेंस में. वेन लगेगा जो के है के का मतलब है वेन. हार्डली और स्केर्सली बेयरली में वेन लाजमी लगेगा. हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन हैड लेफ्ट. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हार्डली, स्केर्सली और बेयरली के दो तरीकों में किए हैं. पहले में हार्डली पहले लग रहा है, दूसरे में हार्डली बाद में लग रहा है सब्जेक्ट के बाद. स्केर्सली भी इस तरह से पहले में पहले लग रहा है और दूसरे में दूसरे. और उर्दू मीनिंग भी चेंज है. तो ये दोनों मुख्तलिफ तरीकों से होते हैं. ये इस बेयरली भी इसी तरह से दूसरे तरीके से भी हो सकता है. तो आप इसे अच्छे से पढ़ें, सुने, समझें. ये थोड़ा सा मुश्किल है, परेशानी होगी, पर एग्जाम्पल्स अच्छे से बार बार सुने और देखें और इसकी प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा ताकि बहुत अच्छे तरीके से आपको आ जाए. थैंक यू सो मच.